क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 7.1 आज इसे स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने पढ़ा, हमने कुछ क्राइटेरिया भी पढ़े जिसमें SAS सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा AAS जब एंगल साइड हो जाता है, एक RHS भी होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें सामने आती हैं। पहला क्वेश्चन है और मैं आप सबसे पहले तो फिगर ही बना दूँ। ये आपको दिया हुआ है ABCD, राइट। कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिया और यहाँ पर दिया है AC इक्वल्स टू AD। AC जो है वो किसके बराबर है? AD के बराबर है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। AB जो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, देखो एंगल A पूरा A है, लेकिन ये AB जब खींचा गया, ड्रॉ किया गया, तो इसने A को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये जो एंगल है इसके बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में विभाजित कर देना। टू शो, यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, राइट। और BC और BD का रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन बिटवीन BC एंड BD, ये हमें बताना है। तो ये है आपका क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो फिगर को, दो ट्राइंगल्स हैं सबसे पहले हमारे पास में, ABC और ABD। ABC ये है, ये है आपका ABC। और अगर ABD की मैं बात करूं तो ABD ये है, राइट। ये है आपका ABD। अब मैं यहाँ पे प्रूफ आपको देता हूँ। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें बराबर हैं इसकी। सबसे पहले देखते हैं AC इक्वल्स टू AD, क्या है? गिवन, बिल्कुल ऐसे करना है, गिवन। AC ये वाली साइड AD के बराबर है, राइट। एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी चीज़ एंगल, क्या क्या एंगल, कौन कौन से? BAC या CA भी लिख सकते हैं, BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, एंगल BAD। ये क्यों बराबर हुआ है? क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट एंगल A के हैं, और क्योंकि बाइसेक्ट किया है तो ये वाले जो दोनों पार्ट्स हैं, ये वाले, ये दोनों बराबर होंगे। क्योंकि ये अगर सपोज करो 100 डिग्री का था तो 50-50 में डिवाइड हो गया। और इसमें आप एक चीज़ और देखो, एंड ये जो AB है, आप AB जो देखते हो, ये AB पार्ट है ABC का और ये AB ही पार्ट है ABD का, ये कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन हो गया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? देखो इसका साइड दोनों का ये बराबर, ये वाला साइड बराबर, और उसके एंगल बीच का बराबर, यानी SAS। क्लियरली ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। किससे हुआ है ये? SAS रूल। क्यों? साइड एंगल साइड, और यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, राइट। अब हमें जब ये दोनों बराबर हो सकते हैं तो क्या होगा? देखो BC बराबर होगा BD, BC बराबर BD, किससे? CP CT। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है किसकी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। यही तो पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में। तो यहाँ पर CP CT से ये BC बराबर BD हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमें देता ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2,
फिगर देखते हैं क्या है। ये देखिएगा इस तरीके से, ये है आपके फिगर बी डी ए सी, राइट। ये है आपका एंगल बी और ये है आपका एंगल ए, ये आपको बराबर दी हुई है, ए डी बराबर बी सी आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है हमें ए डी इक्वल्स टू बी सी, यानी ए डी जो है ये बी सी के इक्वल है, एंड ट्रायंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। डी ए बी ये वाला एंगल सी बी ए इस वाले एंगल के बराबर है। टू प्रूव इसमें फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। पहला तो ये है, इसको पहले को ही देखते हैं। सबसे पहले ए बी डी पे हम निशान लगाते हैं, ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी ये वाला, किसके है कॉन्ग्रुएंट? बी ए सी के। अब बी ए सी क्यों कौन सा है? ये वाला बी ए सी, ये। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, इसको प्रूव करना है। चलो प्रूफ देखते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर दी गई है इन ट्राइंगल। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, क्या देखते हैं हम? ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो कि हमें क्या है गिवन, ये तो हमें दिया हुआ है, राइट। एक एंगल भी दिया हुआ है, देखो ये वाला एंगल ये दिया हुआ है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो रेड और ग्रीन में एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी दिया हुआ है आपको। तो दो तो चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी। अब आप एक चीज़ देखते हो, क्या देखते हो आप? ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। चेक किया आपने? देखो ये वाली चीज़, ये तो कॉमन है ना। ये ए बी सी का भी पार्ट है और ए बी डी का भी पार्ट है, ए बी डी का भी पार्ट है और बी ए सी का भी पार्ट है। तो ये कॉमन हो गया। और देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो ये ऐसे प्रूव हो जाता है क्लियरली। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, किससे? एस ए एस रूल से। ये हो जाता है आपका कॉन्ग्रुएंट। हम अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है? पहला तो हमने प्रूव कर दिया। सेकंड है बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो देखो यहाँ पर सिंस हमने प्रूव कर दिया ना, देखो ये यहाँ पर आप देखते हो, ये बी डी इज इक्वल टू, तो ए सी तो होगा ही होगा, क्योंकि सी पी सी टी से ना। सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, क्या है? ऑलरेडी प्रूव्ड, इसलिए बी डी इज इक्वल टू ए सी, किससे? सी पी सी टी, बस ये लिखना है आपको, क्योंकि ये इसी से रिलेट करता है। एंड आफ्टर दैट थर्ड हम देखते हैं, तीसरा भी देखते हैं यहीं पे। तीसरा है एंगल ए बी डी,
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी इज देखो तो सिंपल है, सामने से दिखाई दे ही रहा है। सिंस ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, तो इसका एंगल भी ए बी डी बी ए सी के बराबर होगा। यहीं पे लिख देता हूँ, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, इसलिए एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, किससे? सी पी सी टी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप देख लेना, क्योंकि ये सारा दोनों ही जो चीज़ें हैं ये इससे रिलेट करती हैं, और इसका जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीक्वेंस के कारण ही आए हैं बी डी, तो बाद के दोनों ही लेने हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 सवाल हैं, इनको क्लास 9th करेगी।